बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं लेकर आई हूँ जुमे के दिन का बहुत ही ज़बरदस्त अमल, बहुत ही पावरफुल अमल है। बरोज़े जुमा कबूलियत की एक घड़ी का दिन है। जुमे के दिन में एक घड़ी है जो मुसलमान जुमे के दिन अल्लाह से जिस चीज़ का सवाल करता है अल्लाह ताला वही अता कर देता है। वो घड़ी जुमे की नमाज के बाद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक घड़ी जुमे की नमाज के बाद की है, अल्लाह ताला हर दुआ कबूल कर लेता है। एक घड़ी जुमे के दिन असर की नमाज के बाद की है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से जिस शख्स के खुलूस में मुझ पर एक मरतबा दरूद पड़ा, अल्लाह ताला उसके बदले उस पर 10 रहमतें भेजते हैं, इसके 10 दर्जात बुलंद कर देते हैं, 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 गलतियां मिट जाती हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, ये वजीफ़ा करें, आप अपनी कोई भी हाजत पूरी कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना ज़ाती मकान नहीं है और किराए के घर में दरबदर हो रहे हैं या किसी और वजह से अपना घर लेना चाहते हैं मगर असबाब पैदा नहीं हो रहे, तो परेशान ना होएं। इस अमल को जिस तरतीब से बताऊंगी इसी तरह करना है। जुमे के दिन से शुरू करना है। जुमे की नमाज के बाद या रहमानु या करीमु 111 मरतबा पढ़कर सूरत हशर की आखिरी 3 आयतें 41 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। जुमे के अगले दिन आपने ये अमल ज़ोहर की नमाज के बाद करना है। 5 जुमों तक इसी तरह बिला नागा ये अमल करते रहना है और सदका खराज देते रहना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसी दौरान असबाब पैदा कर देगा। अमल करें और हमें दुआओं में याद रखना। जुमे के दिन से अमल शुरू करना है और 5वें जुमे के ही दिन आपने ये अमल ख़त्म करना है। जज़ाकल्लाहु खैरन।